वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट शाहजेब दानिश। तो जी ये है हमारे CIT कोर्स की क्लास नंबर 31 यानी कि 31। और आज हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे हमारी होम टैब के अंदर हमारा पैराग्राफ ब्लॉक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा की तरह आपने अपने विन वर्ड को ओपन करना है स्टार्ट आर करके। इसके बाद आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है तो आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। और जब हमारा MS वर्ड ओपन हो जाएगा तो अब आपने लगाना है फॉर्मूला। और हाँ, अब फॉर्मूला लगाने के बाद अब है हमारे पढ़ने की बारी। तो आप ये देखिएगा कि अगर हम यहाँ पर आकर इस पूरे सेंटेंस के यहाँ पर क्लिक करके एंटर करें और जितने हमारे पास ये सेंटेंस हैं इनको अलग-अलग कर दें तो आगे हमको जानने में काफ़ी आसानी हो जाएगी कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इनको हमने अलग करा, इसके बाद Ctrl A प्रेस करा। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो हमारे पैराग्राफ के अंदर आपको जो सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा वो हमारा बुलेट्स का है। अब बुलेट्स से मुराद यहाँ पर वो वाली बुलेट्स नहीं है जो कि AK-47 में इस्तेमाल होती हैं। ये वो वाली बुलेट्स हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पेपर में आती हैं। अब कौन सी बुलेट्स हैं आइए देखते हैं हम इसे। तो यहाँ पर आकर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ बुलेट्स अपीयर होंगी। अब देखें ये क्या हैं। तो अगर आप अपना माउस यहाँ पर लेकर जाएं तो आप देख पाएंगे कि ये बुलेट्स किस तरह की हैं। और इस वाले बुलेट पर अगर मैं आकर क्लिक कर दूं तो आप ये देखिएगा कि इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई हमारा एक सेंटेंस है उसको अलग-अलग दिखाना हो तो वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये इस्तेमाल अक्सर ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आंसर है उसके लिए या हमारे पास MCQs हैं उसके लिए इस तरीके के बुलेट्स हम इन कामों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो ये देखने के बाद हमने Ctrl A करना है और दोबारा यहीं पर क्लिक करना है। और मज़ीद अगर हमने चेंज करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं, या अब अगर हमको इसे ख़त्म करना हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा नन वाला। तो आप यहाँ पर आकर जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे ये सारे बुलेट्स ख़त्म हो जाएंगे। और अगर हम इसके बराबर में देखें तो हमको कुछ और बुलेट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर आकर हमेशा की तरह क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पर कुछ अलग से बुलेट्स दिए गए हैं। अच्छा, ये बुलेट्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इनको कैटेगरीज वाइज या पैराग्राफ वाइज अलग अलग कर सकें। जैसे कि फ़िलहाल हमने यहाँ पर आकर 1 2 3 पर क्लिक करा तो आप देखिएगा कि इसने हमको यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया कि इस वक्त आपके पास ये एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो इसका काम ये भी है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर आपको कुछ और बुलेट्स देखने को मिलेंगी, लेकिन ये वाली जो बुलेट्स हैं फ़िलहाल ये हमारे लिए इतनी काम की नहीं है। तो ये आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं कि ये लगाने के बाद हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। देन हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने इन बुलेट्स को तो लगा दिया। अब हमें हटाना हो तो आप वहीं पर क्लिक करेंगे और कर देंगे नन पर क्लिक। याद रहे आपने Ctrl A करके सिलेक्ट करना है, देन आपने यहाँ पर आकर नन पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारी सारी की सारी बुलेट्स हट जाएंगी। तो चलें जी, नीचे आने के बाद अब हमने गौर करना है कि ये वाला जो हमारा एक बटन है या ये वाला जो हमारा एक टूल है या इसको हम अपना एक ऑप्शन भी कह सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुआ हुआ है। इसको समझने के लिए हम कुछ ऐसी एग्जांपल लेते हैं कि देखें इसको जब हम सिलेक्ट करते हैं, अच्छा इसको सिलेक्ट करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुआ हुआ होता है क्योंकि अभी जो चीज़ हम लिख रहे हैं वो हमारी उल्टे हाथ से स्टार्ट होकर सीधे हाथ पे ख़त्म होती है। तो इस तरीके का जो तरीक़ेकार है ये हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो चलें मैं आपको और डिटेल से समझाता हूँ। आपने इन सब को सिलेक्ट रखना है और इनके ऊपर गौर करना है। अब मैं यहाँ पर आकर इस पर क्लिक करता हूँ तो अब होगा ये कि हमारा सीधे हाथ से स्टार्ट होगा और उल्टे हाथ पे जाकर ख़त्म होगा। तो ये जो तरीक़ेकार है ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अक्सर ये तरीक़ेकार हम उर्दू या इंग्लिश को लिखने में इस्तेमाल करते हैं। ये वाला तरीक़ेकार इंग्लिश लिखने में, ये वाला तरीक़ेकार हमारी उर्दू को लिखने में। और इसके बाद हमारे जो बीच में है ये हमारा सेंटर वाला, अगर हम इस पर क्लिक कर दें तो देखिएगा हमारे इस पैराग्राफ में एक खूबसूरती आ गई है। ठीक है जी, तो हमारे बीच वाले का काम ये है। और अब हम बढ़ते हैं आखिरी वाले की जानिब। तो ये वाला जो है ये करता ये है कि अगर हम इस पर क्लिक करें तो आप ये देखिएगा कि इसने करा ये कि इन दोनों सीधे हाथ और उल्टे हाथ वाले को ध्यान में रखते हुए दोनों लाइनों को बीच से स्टार्ट करा, लेकिन ये बीच में भी नहीं है
और काम बीच वाले का कर रहा है। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर दोबारा इस पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि ये था हमारे पास उल्टे हाथ से सीधे हाथ की जानिब। तो हमारे इस ऑप्शन में सीधे हाथ से स्टार्ट होता है और उल्टे हाथ पे ख़त्म होता है। लेकिन अगर आप गौर करें कि उल्टे हाथ से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो लाइन सीधी है और जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वो लाइन आगे पीछे है। सेम एज इट इज़ अगर इस वाले पर हम क्लिक करें तो आप ये देखिएगा कि हमारा यहाँ से सीधे हाथ से स्टार्ट हो रहा है, तो सीधे हाथ वाला एकदम सीधा है और दूसरी जानिब आप देखें तो ये हमारे पास आगे पीछे है। लेकिन अगर हम ये चाहते हों कि दोनों तरफ से इज इक्वल हो तो वो हम करते हैं इस वाले से। जैसे कि हमने जाना दोनों तरफ से इज इक्वल, ये कहलाता है हमारा ये वाला। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमने करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा जूम, ताकि इस बात को हम बआसानी समझ सकें जो कि इसके बाद हम जानने वाले हैं। तो हमने इसको करा तकरीबन इतना जूम। और हाँ, अब आप देखिएगा कि जैसे मेरे पास ये पैराग्राफ है, या चले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अब आप गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पर आया, इस नन्हे मुन्ने एरो पर क्लिक करा और हमारे पास कुछ ये वैल्यूज़ अपीयर होंगी। लेकिन मैंने माउस को 2.0 पर लेकर जाना है। तो आप ये देखिएगा कि हमारी जो लाइन है, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो इसका फासला है वो बढ़ गया। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप चाहें कि दो लाइन हैं उनके बीच का फासला आपने बढ़ाना हो या कम करना हो तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं माउस नीचे लेकर आऊँ तो देखें हमारा ये फासला मज़ीद बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं ऊपर की जानिब लाऊं तो ये फासला हमारा कम होता जाएगा। ठीक है जी, अगर मैंने यहाँ पर आकर क्लिक कर दिया तो ये हमारा ऐसा ही हो जाएगा। देन करते हैं हम अपने पेज को दोबारा से एक्चुअल साइज़ पर। तो एक्चुअल साइज़ पर करने के बाद जी हाँ, अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ पर एक बाल्टी देखने को मिलेगी। अब ये बाल्टी क्या है आइए जानते हैं। लेकिन ये जो बाल्टी है आपको हो सकता है कि इसका काम और हमारे फ़ॉन्ट वाले ब्लॉक में इसका काम एक जैसा ही लगे, तो इसको भी हम इसी वीडियो में अलग-अलग करके समझेंगे। तो ज़रा गौर कीजिएगा कि जैसे मेरा ये पैराग्राफ है, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और करने के बाद अगर मैं आकर इसको हाईलाइट कर दूँ और नीचे वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करके यहाँ पर इस बाल्टी वाले नन्हे मुन्ने एरो पर क्लिक करके यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर हमको उस हाईलाइट वाले ऑप्शन से ज़्यादा कलर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये कुछ अलग है। अब वो कैसे, वही देख रहे हैं हम इस वीडियो में। तो देखें, अगर मैं यहाँ पर आकर इस ग्रीन वाले पर क्लिक कर दूं तो आप ये देखिएगा कि तकरीबन इन दोनों में कोई फ़र्क आपको नहीं दिखेगा जब तक आप इन दोनों को जूम करके ना देखें। और अगर आपको कलर के अलावा और कोई फ़र्क दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ मेरे को आप व्हाट्सएप करके इसी वक्त बता सकते हैं, ताकि मेरे को ये बात पता चल सके कि आप में से कितने लोग हमारी इस वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो अभी तक अगर आप फ़र्क नहीं जान पाए हैं तो चलें जी, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर आकर क्लिक करके एक बार इंटर करेंगे और नीचे वाली लाइन पर भी क्लिक करके आप इंटर करेंगे, यानी कि आपने इन लाइन को थोड़ा सा आगे कर देना है, तो आपको यहाँ पर ये फ़र्क वाजिया देखने को मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले हम इस वाली लाइन पर भी ऐसा ही करते हैं। यहाँ पर क्लिक करके इंटर करा, दूसरी लाइन पर क्लिक करके यहाँ पर भी इंटर करा और तकरीबन जितना फासला इसमें है इतना ही फासला हमारी दूसरी वाली पैराग्राफ में भी है। लेकिन अगर गौर आपने करा हो तो आपको ये दिखाई दिया होगा कि इसमें सिर्फ हमारे अल्फाज हाईलाइट हुए हैं और इसके अंदर हमारे अल्फाज हाईलाइट तो हुए हैं लेकिन इसके साथ हमारा जो पेज है वो भी हाईलाइट हुआ है। सो वेल डन, आप यहाँ तक काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे इन सारे ऑप्शंस को समझ चुके हैं। अब बकाया जो रह गया है वो ये है कि हमने इनको कलर तो कर दिया, लेकिन अब अगर हम ये चाहें कि इनका कलर हटाना है तो वो हमने करना ये है कि जहाँ से हमने लगाया था वहीं पर जाना है। लेकिन जाने से पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है और वहीं पर जाने के बाद उसी एरो पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर दिखाई देगा नो कलर, आपने इस पर क्लिक कर देना है तो हमारा कलर हट जाएगा। इसी तरीके से हमने इसको सिलेक्ट करा और यहाँ पर आकर इस नन्हे मुन्ने एरो पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर दिया नो कलर पर, तो ये हमारा कलर हट गया है। सो ऑल राइट, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और पेज को करते हैं हम दोबारा से इज इक्वल। ठीक है, इज इक्वल करने के बाद अब हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि हम एक पैराग्राफ लिख कर उसके आगे एक डॉट लगाते हैं, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि हमने एक पैराग्राफ यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर इसी की तरह एक मिलता जुलता एक और ऑप्शन दिखाई देता है और वो वाला ये है।
तो ये क्या है आइए जानते हैं। हमने कंट्रोल ए करा और यहाँ पर आकर अगर हम क्लिक कर दें तो जहाँ पर हमारा डॉट होगा वहीं पर आपको इसके साथ एक ये वाला आइकन भी दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि हमारी ये लाइन यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इस वाले ऑप्शन को हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है जी। और अगर आपने इसको ख़त्म करना हो कंट्रोल ए कीजिए, दोबारा आकर इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये हट जाएगा। ऑल राइट भाई, अब हमने करना है बैक स्पेस और इस सब को कर देना है ख़त्म। और अब मैंने आपको एक ऐसी चीज़ समझानी है जिसके लिए आपका ध्यान यहाँ पर होना लाजमी है। अब वो क्या है आइए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ अल्फाज लिखे जिसमें हमारे पास है एप्पल, कोकोनट, बनाना, एलिफेंट एंड डॉग। और लिखने के बाद अब आप गौर कीजिए कि हमारा जो पहला अल्फाज है एप्पल, ये हमारा है एक वर्ड, और हमारे इस अल्फाज के अंदर हमारा जो ये पहला लेटर है ये है ए, दूसरे में हमारे पास सी, तीसरे में बी, चौथे में ई और पाँचवें में डी, ठीक है। अगर हम इसको ABCD के नज़रिए से देखें तो हमारे पास ये ABCD गलत लिखी हुई है। तो पहले हमारे पास आना था ए, इसके बाद आना था बी, फिर सी, डी और ई, जैसे कि आपको मालूम है। और अगर आपने इसको तरतीब वाइज लिखना हो तो आपने ये करना है कि कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करना है, देन आप आएंगे यहाँ पर जो कि है A to Z एक आइकन, आपने यहाँ पर क्लिक करा। इसके बाद आपके पास कुछ ये बॉक्स अपीयर होगा, तो आपने ध्यान ये रखना है कि हमारा ये जो है ये वाला सिलेक्ट हो। क्या नाम है इसका, चलें मुझे आप इसका नाम पढ़ के दिखाइए। इसका नाम है असेंडिंग और इसी के नीचे है हमारे पास डिसेंडिंग। तो अभी आपने असेंडिंग पर क्लिक करना है और इसके बाद आप जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारे जितने भी अल्फाज यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सारे के सारे हमारे तरतीब से आ जाएंगे हमारी ABCD की तरह। जैसे ही मैंने ओके करा तो अब आप देखिएगा कि अब आ गया है हमारे पास A B C D E, तो ये हो गया है अब हमारा तरतीब वाइज, ठीक है जी। तो ये काम होता है हमारे इस वाले बटन का। तो अब आप इसको भी बाखूबी जान चुके हैं। और आखिरी बात जो कि बताना लाजमी है वो ये है कि अब हम देखते हैं हमारा बॉर्डर क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना फार्मूला लगाता हूँ और अब आपको समझाता हूँ कि जैसे मैंने फार्मूला लगाया, कंट्रोल ए करा, तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर कुछ बॉर्डर्स दिखाई देंगे। जैसे कि हमारे पास बॉटम बॉर्डर यानी कि नीचे का, इसके बाद टॉप बॉर्डर ऊपर का, लेफ़्ट बॉर्डर उल्टे हाथ का, राइट बॉर्डर सीधे हाथ का, इसके बाद हमारे पास है नो बॉर्डर। जैसे कि मैंने यहाँ पर आकर टॉप बॉर्डर पर क्लिक करा तो हमारे इस पैराग्राफ के ऊपर एक आ गया है बॉर्डर, ठीक है जी। अगर मैं दोबारा आकर इस पर क्लिक करूँ और यहाँ पर नो बॉर्डर पर क्लिक कर दूँ तो इसका मतलब है कि हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं वो सारे के सारे आप हटा दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको दिखाई देगा ऑल बॉर्डर, यानी कि आप चारों तरफ बॉर्डर दे दीजिए। इसी तरीके से हमारे पास मज़ीद हैं लेकिन नीचे वाले इतने काम के नहीं हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने नो बॉर्डर करा और इसको ख़त्म कर दिया। और ख़त्म करने के बाद अब आपने करना है बैक स्पेस और इस पैराग्राफ को भी ख़त्म कर देना है। और अब देखते हैं कि अब अगर हम चाहें अपने हिसाब से अपना कस्टम बॉर्डर बनाना तो वो हम कैसे बनाएंगे। अब अक्सर आपने देखा होगा कि हमको कुछ भी सामान ख़रीदना हो तो हम जाते हैं दुकान वाले के पास, उससे वो चीज़ ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद वो दुकान वाला हमको उस चीज़ की एक रसीद देता है। तो उसके अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे जो बॉर्डर्स होते हैं वो कभी कभी कस्टमाइज़ किए हुए होते हैं। तो वैसा अगर आपने बनाना हो तो आपने यहीं पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा ड्रॉ टेबल, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक पेंसिल बनी हुई आ जाएगी। अब अगर आप यहाँ पर आकर क्लिक करके नीचे की जानिब इसको लेकर जाएं और इसको छोड़ें तो आप ये देखिएगा कि हमारे पास एक बॉर्डर आ जाएगा। और मज़ेदारी की बात आप ये देखें कि हमारी जो पेंसिल है हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि ये लाइन और ये लाइन। तो आप देखिएगा कि ये कुछ एक रसीद की तरह दिखाई देगा। तो जैसे ही हमने पेंसिल लेकर अपना ये डिज़ाइन किया तो आप ये देखें कि हमारे पास टूल टेबल एक और अपीयर हो गई, जिसके अंदर हमारे पास है लेआउट और है डिज़ाइन। अच्छा, हमारे पास ये डिज़ाइन और लेआउट की जो टैब है ये अलहदा है और ये वाली जो डिज़ाइन और लेआउट थी ये बिल्कुल ही अलहदा है, ठीक है। तो हम जब ऐसा कुछ डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास ये वाली डिज़ाइन और लेआउट अलहदा से अपीयर हो जाती है, जिसके अंदर से हमको सिर्फ कुछ ऑप्शंस ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं अपने इस बिल को बनाने के लिए। या ऐसा कहें कि ये जो इतने सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस काम के हैं, बकाया सारे के सारे बेकार हैं।
अब इसके अंदर से जो काम के हैं हम उनको जल्दी से समझ लेते हैं और जो बेकार हैं उनको हम स्किप कर देते हैं। तो इसके अंदर हमारा पहला था ड्रॉ टेबल। आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी पेंसिल। ठीक है, आप पेंसिल से अपने हिसाब से और चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, ख्याल ये रखना है कि ये पेंसिल ऐसी नहीं है कि आपने कुछ भी डिज़ाइन कर दिया। ये पेंसिल सिर्फ़ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन अपीयर करेगी। ठीक है जी, इसी के बराबर में अगर आप देखें तो हमारे पास है एक इरेज़र। आप अगर इस पर क्लिक करें तो हमारे पास एक आ जाती है इरेज़र। अगर आप यहाँ पर आकर किसी भी लाइन पर क्लिक करें तो वो लाइन ये कर देता है इरेज़। सेम एज इट इज़ अगर आप थोड़ा सा आगे आएँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा एक डिलीट का बटन। लेकिन इसको समझने से पहले हम समझते हैं हमारी डिज़ाइन वाली टैब। लेकिन यहाँ पर आपने घबराना नहीं है कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। इसके अंदर से जस्ट एक ऑप्शन ऐसा है जो कि वाकई ही काम का है। अब वो क्या है आइए जानते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर आकर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर मज़ीद कुछ टेबल्स दिखाई देंगे जो कि कलरफुल हैं। फ़िलहाल मैंने इस पर आकर क्लिक करा और क्लिक करने के बाद मैं ये देखता हूँ कि हमारा जो टेबल है इसका कलर चेंज हो चुका है। सेम एज इट इज़ अगर आपने और चेंज करना है आप यहाँ पर आकर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने टेबल का कलर बआसानी चेंज कर सकते हैं। सो ऑल राइट, यहाँ तक जानने के बाद दोबारा हम आते हैं अपने लेआउट में और यहाँ पर आकर ये वाला जो हमारे पास था डिलीट, हम इस पर क्लिक करते हैं और सबसे आखिर में आपको दिखाई देगा डिलीट टेबल। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। तो चलें जी, अब आपने करना है शुक्र अदा क्योंकि हमारा जो पैराग्राफ था वो हो चुका है कंप्लीट। और हमेशा की तरह आपने करनी है इसकी प्रैक्टिस। और हम मिलेंगे आपसे अगली वाली वीडियो में हमारी होम टैब के अंदर ही हमारा जो स्टाइल और एडिटिंग वाला ब्लॉग था इन दोनों को एक साथ समझते हुए। तो रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।